नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ नोसोफोबिया या किसी भी बीमारी का डर होना। किसी भी बीमारी का डर होना मतलब अपने अंदर बीमारियों को ढूंढना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर बीमारियों को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें बहुत डर लगता है कि वो कहीं बहुत सीवियर इलनेस से ग्रसित तो नहीं है। इस टर्म को हम बोलते हैं नोसोफोबिया। ये जो टर्म है ये है नोसोफोबिया, मतलब अपने अंदर बीमारियों को ढूंढना। और ऐसे पेशेंट्स में हम हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलेगा कि वो आपके पास आने से पहले 10, 5 या 20 और डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं और उनको ये लगता है कि उनकी इंटेस्टाइन सड़ रही है या सर में कोई ट्यूमर हो गया है या हाथ काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी सीवियर इलनेस है, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ जाएगा उनको। तो बीमारी का एक्सेस फियर होना। बहुत सारी किताबें वो पढ़ लेते हैं, बहुत गूगल सर्च कर लेते हैं और हमेशा डर और तनाव में बने रहते हैं और हमेशा थके थके या घबराए हुए बेचैन महसूस होते हैं। उनकी मैक्सिमम रिपोर्ट्स हो जाती है, जैसे MRI हो गया, CT हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गई, हार्मोन टेस्ट हो गए, न्यूट्रिशन स्टेटस हो गया। इंस्पाइट ऑफ ऑल रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। ECG हो गया, 2D को करा लिया हार्ट का, ठीक है, EEG करा लिया ब्रेन का, पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे लोगों में कई बार क्या होता है, नोसोफोबिया, इसको हम बोलते हैं किसी भी बीमारी के होने का डर। अब ये जो डर है ये क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए। कई बार क्या होता है कि रियल में कोई बीमारी होती है तो वो आइडेंटिफाई होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, कॉज पता चल जाता है। पर पेशेंट्स को इंटेंस फियर होता है इंस्पाइट ऑफ गिविंग अश्योरेंस कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी पेशेंट को बहुत फियर होता है। तो अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो क्या पेशेंट को इलाज लेना चाहिए या इलाज नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो यह है सिंपल एश्योरेंस। आप पेशेंट को समझाएं, उससे बात करें, अगर वो समझता है आपकी बात और तो इट्स ओके। अब जो फोबिया है वो कई तरीके का होता है, जैसे कई लोगों को जानवर से डर लगता है, किस लोगों को अंधेरे से डर लगता है, वैसे ही कुछ लोगों में बीमारी से डर होता है, किसी को हाइट से डर होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको समझाऊं, हाइट से कुछ नहीं होता है, बंदर से कुछ नहीं होता है, अंधेरे से कुछ नहीं होता है, या कुछ लोगों को भूतों से डर लगता है। तो कई बार चीज़ें समझ में आ जाती है पर कुछ केसेस में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उस केस में पेशेंट को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की। उसमें उसे फैमिली सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्लस आप पेशेंट को कुछ न्यूट्रिशंस दे सकते हैं ताकि वो अच्छा फील करें। एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, योगा मेडिटेशन से इम्प्रूवमेंट होता है। और ये सोचना है कि डर के आगे ही जीत है। पेशेंट में कॉन्फिडेंस गेन करना है। एज ए डॉक्टर आपको पेशेंट का काउंसल अच्छे से करना है। नेचुरली वे से भी ये बहुत सारे केसेस में ठीक हो जाती है सिचुएशन। जब आप पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे तो पेशेंट कई बार समझ जाता है। कुछ केसेस में सारे एफर्ट्स अप्लाई करने के बावजूद भी पेशेंट को सिम्टम्स परसिस्ट करता है, कंटिन्यूस बना रहता है और पेशेंट में डर बना रहता है बीमारी से रिलेटेड। अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां खोजता रहता है पेशेंट। तो उस केस में आपको पेशेंट को कुछ मूड एलिवेटर्स, कुछ केसेस में एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ केसेस में एंटी एंजियोलिटिक। अब आप सोचेंगे क्या ये जीवन भर लेना है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है ताकि पेशेंट को अच्छा फील हो, पेशेंट का दिमाग दूर रहे इससे, बीमारी के बारे में सोचने से। और इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है कि पेशेंट अपने आप को बिजी रखे। फॉर एग्जांपल जॉब में बिजी रखे, फॉर एग्जांपल टारगेट फिक्स करे कि उसको घर लेना है, फॉर एग्जांपल वो टारगेट बनाए कि उसको IAS बनना है, IPS बनना है, RAS बनना है, या कोई गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है, या डॉक्टर बनना है। जो भी है, जब पेशेंट का एक स्पेसिफिक गोल होगा वो उस पर मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसका ब्रेन उस बीमारी को नहीं खोजेगा। तो मेन तो इसमें ट्रीटमेंट ये रहेगा कि खुद को बिजी रखें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, कॉन्फिडेंट रहें, मोटिवेशनल वीडियोस सुने, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। यही बात समझनी है। और ऐसा भी कहा गया है, जो डर गया सो मर गया। मतलब ये एक कहानी है एक तरीके से, मतलब डरना नहीं है आपको, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो इस चीज़ को समझने में कई बार पेशेंट को टाइम लग जाता है। अच्छा काउंसलिंग, अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर, अच्छा फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर होना चाहिए और डॉक्टर का एक अच्छा काउंसलिंग होना चाहिए पेशेंट को। और फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो कुछ केस में 2 महीना 3 महीना दवाई के बाद पेशेंट को पूरा आराम आ जाता है। कुछ केस में साल 2 साल भी लग जाता है।
तो इस सिम्टम से बाहर आने के लिए। बाकी ये चीज़ क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी ऐसा है कि बीमारियों का डर है, फियर होता है, बहुत सारी जांचें कराते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएँ, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।